प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे हम अधिकार कहते हैं। अधिकारों की अवधारणा, अधिकारों का अर्थ क्या है, अधिकारों की परिभाषाएं क्या है, अधिकारों की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम अधिकारों के अर्थ के बारे में जानेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या है। इंग्लिश में जिसे राइट्स कहते हैं। अधिकार का अभिप्राय क्या है? अधिकार मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। अधिकारों के बगैर मनुष्य का कल्याण नहीं होता, मनुष्य का विकास नहीं होता। मनुष्य के कल्याण में, मनुष्य के विकास में अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जितने अधिक अवसर होंगे, जितनी अधिक सुविधाएं होंगी, जितनी अधिक व्यवस्थाएं होंगी, व्यक्ति का उतना ही ज़्यादा कल्याण होगा, उतना ही ज़्यादा नागरिकों का विकास होगा। तो अधिकार क्या है? एक प्रकार से सुविधाएं हैं। अधिकार क्या है? एक प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। अधिकार क्या है? एक प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर है। अधिकार क्या है? एक प्रकार से नागरिकों की अपेक्षाएं हैं राज्य से, समाज से, और राज्य और समाज उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। अधिकारों के विषय में अनेक राजनीतिक विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी, जिसमें हम कुछ प्रमुख राजनीतिक विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। और उन प्रमुख राजनीतिक विद्वानों में है बोसांकी। बोसांकी कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित करता है। यानी बोसांकी ने कहा है कि मांग है, डिमांड है, एक प्रकार से जरूरतें हैं, अपेक्षाएं हैं। किससे है? समाज से और राज्य से। समाज उनको स्वीकार करता है, समाज उनको वैध मानता है, समाज उनको उचित मानता है, समाज उनको स्वीकार्य मानता है, और उसके बाद राज्य जो है उनको क्रियान्वित करता है, लागू करता है। जैसे हमें बोलने की चाहिए स्वतंत्रता, खाने पीने की, रहन सहन की, आचार विचार की, दूसरों के समकक्ष विकास करने की, ये समाज सभी हर नागरिक की मांग है और इनको समाज स्वीकार करता है। समाज स्वीकार करता है तो राज्य उनको क्रियान्वित करता है। इसी को बोसांकी ने अधिकार कहा है। लास्की ने भी मानना है कि अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों का नाम है जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी लास्की ने उनको सामाजिक परिस्थितियों का नाम दे दिया। सामाजिक परिस्थितियां यानी समाज में रहते हुए ऐसे वातावरण में उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसके बगैर कोई व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी हमें बोलने की, विचारने की, खान पान की, रहन सहन की, भ्रमण की, उद्योग धंधों की, किसी धर्म को अपनाने की या न्याय पाने की, ये सभी स्वतंत्रताएं नहीं है, सभी प्रोविजन नहीं है, सभी व्यवस्थाएं नहीं है, सभी अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जाते, ये सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। तो इससे के बगैर जो है किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियां हों। इसी को लास्की ने अधिकारों का नाम दिया है। तीसरे प्रमुख विद्वान हॉलैंड है। हॉलैंड भी एक महान राजनीतिक चिंतक हुए। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य को सामाजिक मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने वाली शक्ति का नाम अधिकार है। यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य को सामाजिक मत, सामाजिक धारणा, सामाजिक दर्शन है कि ये व्यक्ति जो है कार्य सही कर रहा है, गलत कर रहा है, या उसकी शक्ति को प्रभावित करने वाली शक्ति का नाम क्या है? अधिकार है। तो हॉलैंड ने भी जो है अधिकारों के बारे में व्यक्ति के कार्यों को सामाजिक दृष्टिकोण से शक्ति से जोड़ा है। तो इस प्रकार अधिकार क्या है? अधिकार जो है वो नागरिकों की मांगे हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं जिनको समाज स्वीकार करता है, राज्य क्रियान्वित करता है, या ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, या इसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण
या शक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। अधिकारों की मुख्य विशेषताएं क्या है? अधिकारों की पहचान क्या है? अधिकार के लक्षण क्या है कि किस व्यक्ति के पास अधिकार है, किस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है। अधिकारों के अनेक प्रकार की विशेषताएं, अनेक प्रकार के लक्षण हैं। अधिकारों की मुख्य विशेषताएं का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम विशेषता सामाजिक स्वरूप। अधिकारों का स्वरूप सामाजिक है, यानी हम समाज में रहते हुए अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर नहीं रह सकता। और जहाँ व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसके हितों में टकराव और तनाव होता रहता है। हर व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, जिससे उसके हित जो है दूसरे व्यक्तियों से टकराते हैं और फिर उनके समाधान के लिए कुछ नियम, कानून, व्यवस्थाएं बनती हैं। अधिकार जो है एक सामाजिक आवश्यकता है और समाज से बाहर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी जंगलों में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, या अति प्राकृतिक वातावरण में अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं। अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। किसी भी देश के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्राकृतिक हो, किसी भी प्रकार के अधिकार हैं, वो उस राज्य के द्वारा, राज्य के संविधान के द्वारा, राज्य के नियमों के द्वारा, राज्य की राजनीतिक प्रथाओं, परंपराओं के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, तभी नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। अधिकार की पहली और प्रमुख विशेषता है इसका स्वरूप का सामाजिक होना, यानी समाज में रहते हुए व्यक्ति अधिकारों की मांग करता है। अधिकारों की दूसरी विशेषता है कि नागरिकों के दावे, नागरिक क्लेम करते हैं, नागरिक मांग करते हैं, नागरिक अपेक्षा करते हैं, नागरिक उसके लिए संघर्ष करते हैं। नागरिक समाज व राष्ट्र से अपेक्षा करते हैं कि समाज में रहते हुए, किसी राज्य में रहते हुए, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा वो सुविधाएं, वो अवसर जो है उनको उपलब्ध होने चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और ये किसी एक नागरिक के लिए नहीं, भारत के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। सभी नागरिकों के दावे हैं। राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई मांग है तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाज के विरुद्ध अगर कोई मांग है, कोई दावा है, कोई डिजायर है, तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अधिकारों की दूसरी विशेषता, दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि नागरिकों के दावे हैं, नागरिकों की अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। तीसरी विशेषता है राज्य व समाज द्वारा स्वीकृत। अधिकार किसके द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं? समाज द्वारा स्वीकृत है, राज्य द्वारा क्रियान्वित है। अगर समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता तो अधिकार उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि नागरिकों की मांगे, नागरिकों की दावे, नागरिकों की सुविधाएं उचित और नैतिक होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे अनैतिक, अनुचित अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। जो उचित होंगे, जो नैतिक होंगे, वही अधिकार प्रदान किए जाएंगे। जैसे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये सभी अधिकार, सभी सुविधाएं, सभी नागरिकों की अपेक्षा या दावे पूरी तरह से उचित है, पूरी तरह से नैतिक है, जो सबको मिलनी चाहिए। समाज हित में ही जो अधिकार है वो राज्य स्वीकृति देता है। ऐसे अधिकार जो राज्य के या समाज के विरुद्ध है, उनकी स्वीकृति या उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अधिकारों की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक। नागरिक जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अधिकार आवश्यक है, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो। जीवन के हर क्षेत्र में अगर प्रत्येक नागरिक का विकास करना है, देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो नागरिकों को वो अधिकार देने जरूरी है। विचार प्रकट करने की अधिकार है, खान पान की स्वतंत्रता दी गई है, व्यवसाय का अधिकार है, भ्रमण
का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन निवास का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के हर क्षेत्र में विकास के लिए बहुत जरूरी है। उनके बगैर नागरिकों का हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। अधिकारों की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अधिकार भेदभाव रहित होने चाहिए, दुर्व्यवहार रहित होने चाहिए। किसी भी नागरिक को किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, भाषा विशेष, लिंग विशेष, नक्षत्र विशेष के आधार पर सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती, उनकी मांगें नहीं मानी जा सकती, उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज व राज्य द्वारा स्वीकृत होना बहुत जरूरी है। और समाज और राज्य उन्हीं दावों को, उन्हीं मांगों को स्वीकृत करते हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष है, पूरी तरह से पारदर्शी है, पूरी तरह से भेदभाव रहित है। भेदभाव नागरिक विकास की चुनौतियां हैं। यानी अगर किसी भी प्रकार से नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है किसी भी संकीर्ण आधार पर, तो उससे न तो नागरिकों का विकास होगा, न समाज का होगा, न राज्य का विकास होगा। इसलिए अधिकारों की एक पहचान है कि इसमें राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुर्व्यवहार के ऐसे अधिकार उपलब्ध करवाए जाए। अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य द्वारा संरक्षित है। यदि अधिकार राज्य रूपी संस्था ये अधिकारों को क्रियान्वित कर सकती है, संरक्षित रख सकती है, और कोई संस्था संरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि राज्य अपने आप में संपूर्ण है, सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों का शोषण करता है तो राज्य ही ऐसे नागरिकों को जिनका मूल अधिकारों का उत्पीड़न हुआ है संरक्षण प्रदान कर सकता है। राज्य द्वारा स्वीकृत संविधान में अंकित संरक्षण की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। और वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार है, जिसमें 6ठा जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 दिया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो नागरिक निम्नतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। और संबंधित न्यायालय ऐसी संस्था, ऐसी समूह, ऐसे संगठन, ऐसी सरकार के विरुद्ध 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, जिसमें बंदी, प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ऐसे आदेशों के द्वारा पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, बचाव किया जाता है। तो ये अधिकारों की एक विशेषता है। अधिकारों की एक विशेषता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित है। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का लंबे समय तक ठहराव नहीं। यानी अगर नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो वो नैतिक रूप से उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 10 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। यानी संविधान विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने महसूस किया कि संविधान में नागरिकों को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन राज्य के प्रति, नागरिकों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, वो कर्तव्यों को संविधान में अंकित करना जरूरी था। इसलिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित है। अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है नागरिकों का कल्याण। अधिकारों की पहचान ये है कि इसमें नागरिकों का कल्याण छिपा हुआ है, नागरिकों की भलाई छिपी हुई है। हम किसी भी प्रकार के अधिकारों को ले सकते हैं। सभी नागरिकों का कल्याण है, विशेष करके समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जिसमें बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, दिव्यांग आते हैं, महिलाएं आती हैं, अनाथ आते हैं,
इन सभी के कल्याण के लिए राज्य अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है, क्रियान्वयन करता है, ताकि समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, विकास के अवसर मिले, सभी लोगों के साथ न्याय हो। कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर है या उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट्स है, तो ऐसे लोगों को विशेष प्रकार से संरक्षण देने की आवश्यकता है। विशेष आर्थिक सुविधाएं और दूसरी जो सुविधाएं हैं राज्य द्वारा, वो प्रदान करने की जरूरत है। और ऐसे नागरिकों को राज्य द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और ये जो है एक प्रकार से उनका अधिकार बनता है। और इसमें ये जो अधिकार है वो नागरिकों के कल्याण की एक पहचान रखता है। अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वस्थ समाज का निर्माण है, यानी अधिकारों के द्वारा हम रुग्ण समाज की जगह स्वस्थ समाज को बढ़ा सकते हैं। जैसे अधिकार नागरिकों में बंधुत्व की भावना, सहयोग की भावना और परस्पर निर्भरता को बढ़ाता है। अगर समाज के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो नागरिकों में किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार पर तनाव टकराव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबको समान रूप से अधिकार दिए गए। अधिकारों के बिना समाज रोगी होता है। अगर कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार दे दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए, तो इससे समाज में तनाव रहता है, संघर्ष पैदा होता है और समाज जो है पूरी तरह से रोगी होता है। न तो नागरिकों का विकास होता है इससे, न समाज का विकास होता है, न ही देश का विकास होता है और न ही मानवता का विकास होता है। इसलिए अधिकार जो है किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का प्रतीक है, उदार समाज का प्रतीक है, आदर्श समाज का प्रतीक है। तो ये अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, एक महत्वपूर्ण पहचान है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि अधिकारों का क्या अर्थ है, अधिकारों से क्या अभिप्राय है, अधिकारों के विषय में भिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, उनके क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, अधिकारों की पहचान क्या है, अधिकारों के लक्षण क्या है, अधिकारों की विशेषताएं क्या है, अधिकारों के बारे में हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो अधिकार से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे आने वाली नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।